Actually, I pass out 2017. I did M.Tech. मैंने M.Tech किया हुआ है. So after that मेरी marriage हो गई. मेरे husband को on site का मौका मिला. Then we went to Sweden. मैं कुछ search करती, कुछ देखती, उतने में then I was pregnant. मैं pregnant हो गई. Sir, पूरा जीवस के कारण ही फिर मैंने अब मतलब भगवान की दया से 3 BHK भी ले लिया. Oh my God! Many congratulations to both of you for this. Hi, welcome everyone. Once again, Raw बातचीत के एक सेशन में हमारे साथ हैं हमारी एक स्टूडेंट फॉर अचीवर की एक स्टूडेंट जो कि अपनी लाइफ में वेल सेटल्ड हैं एंड व्हाट अ कोइंसिडेंस शी जस्ट कि पुणे से ऑल टुगेदर इस तरफ का ट्रिप था उनका और दिल्ली एनसीआर के एरिया में आई थी एंड शी थॉट दैट वी शुड मीट एंड कम एंड शो द ग्रैटिट्यूड एंड हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ आकर कुछ बातचीत करें. तो हमने इनके साथ आज जो बातचीत का सेशन रखा है. तो चलिए मिलते हैं और उनकी लाइफ की जर्नी के बारे में जानते हैं. और लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस मैडम, व्हाट्स योर नेम? अपरा मिश्रा. वेलकम अपरा, वेलकम टू फॉर अचीवर वंस अगेन आई वुड से, बिकॉज आप तो पहले ही जुड़ चुकी हैं हमारे साथ. और हमारे साथ व्हाट्स योर नेम जेंटलमैन? असित मिश्रा. अर्शद मिश्रा, ठीक है. सो प्यारा सा कपल हमारे साथ है और अपरा हमारी स्टूडेंट रही हैं और ये उनके हस्बैंड हैं. और अपरा से हम जानेंगे कि कैसी जर्नी रही फॉर अचीवर की, कैसे फॉर अचीवर से जुड़े और ज़िंदगी कैसी चली इसमें. लेट मी जस्ट पुट सम लाइट ऑन दिस प्लीज. Actually, I pass out 2017. 17? Yeah. Okay. So I did M.Tech. मैंने M.Tech किया हुआ है. So after that मेरी marriage हो गई. उस टाइम पे मेरे husband he wasn't. So इनको obviously तो इनको मेरे हस्बैंड को ऑन साइट का मौका मिला. देन वी वेंट टू स्वीडन. ओके, वाओ. स्वीडन, स्टॉकहोम. अच्छा. सो आफ्टर तब मैं जॉब में नहीं थी. ठीक है. तब मैं सर्च कर रही थी बट फिर मेरे हस्बैंड ने बोला अगर आईटी में आना है देन यू शुड डू कुछ तो करना पड़ेगा. या एग्जैक्टली. सो मुझे ऐसे ही टाइम हुआ. फिर मैं कुछ सर्च करती, कुछ देखती, उतने में देन आई वाज प्रेग्नेंट. मैं प्रेग्नेंट हो गई. फिर 2019 में मेरी बेबी हुई. अच्छा, तो मेनली जो प्लान था वो बीच में ब्रेक हो गया बिकॉज़ ऑफ द बेबी के लिए. तो फिर आपने फिर ब्रेक लिया. ठीक है. फिर उसके बाद जब मैं प्रेग्नेंट ही थी तभी मैंने फॉर अचीवर्स के बारे में थोड़ा बहुत कुछ सर्च किया था. अच्छा, सर्च किया था. विजिटिंग ऑल टुगेदर कहां से सर्च किया था? वो मैं होम टाउन में थी अपने जबलपुर से आपने फॉर अचीवर को कनेक्ट किया. वाओ, गुड. सो मैंने फिर उतना डिटेल में नहीं जा पाई. फिर मेरी डिलीवरी हुई, बेबी हुई एंड कोविड भी था. अच्छा, कोविड के टाइम. या एग्जैक्टली. बट ऐसा गूगल में अपना क्रोम में ऐसा रहता है उसको मार्क करते हैं. ऐसा मार्क करके रखा मैंने फॉर अचीवर्स की वेबसाइट को कि मैं फ्यूचर में कभी मुझे जरूरत पड़ा तो मैं देख सकती हूँ. Seriously. फिर आफ्टर दैट जब व्हेन शी इज 1.5 years old तब मैंने कहा कि अभी मेरे पास अभी मौका है, अदरवाइज नहीं है. फिर What a dedication. So yeah, exactly. फिर मैंने जस्ट सर्च किया. मैंने इंस्टीट्यूट को निकाला. ये है बात 2021 की है. 2021 जनवरी की बात है. सो मैंने एक्चुअली मैंने 6 महीने लगा दिए ये सर्च करने में कि एग्जैक्टली दिस इज द मैं क्योंकि जबलपुर में थी उस टाइम में मैं पुणे में आ गई थी. अच्छा, पुणे में आ गई थी हस्बैंड के साथ. तो वहाँ पे. अच्छा, ठीक है. देन आफ्टर दैट जब मैं सर्च कर रही थी मैंने बहुत सारी देखा फॉर अचीवर्स के बारे में, इंस्टीट्यूट के बारे में, कैसे क्या मतलब पॉजिटिव्स हैं कि मुझे और क्या मिल सकता है आगे जाके, कितना बेस्ट मिल सकता है. तो इसलिए मेरे हस्बैंड ने मुझे इस चीज़ के लिए बहुत सपोर्ट किया. अच्छा, तो ये सपोर्ट किया कि आप फॉर अचीवर ज्वाइन करो या फिर अपनी लाइफ में अपनी इंडिपेंडेंट बनो. बहुत बड़ी बात है. अपने इंडिपेंडेंट बनो. उन्होंने ये चीज़ बहुत सपोर्ट किया. यस, एग्जैक्टली.
फिर आगे जाके उन्होंने भी बहुत फॉर अचीवर्स के बारे में बहुत ही रिसर्च किया था। अच्छा, तो आपके साथ साथ आपने भी रिसर्च Exactly, किया और जी, आपने इनको yeah, सपोर्ट किया कि लेट मी yes. हेल्प यू विद द रिसर्च कि क्या वाकई में आर यू चूजिंग द राइट ऑप्शन और नॉट। Yeah, correct. You know, there are lot of options and lot of fraudulence as well in general. Okay. So Okay. a proper research is a must. So Proper research we actually jotted down 3 to 4 options based out of different cities in Okay. in India. But then when I actually did some research, went to some LinkedIn profiles that were previously connected with 4 Achievers. Though actually I've also spoken to one of the ex 4 Achiever via LinkedIn. Yeah. लेकिन कितनी टेस्टिमोनियल्स के बाद चीजें साबित होती हैं कि उनकी जिंदगी के लिए बेहतर है, तभी लोग डिसीजन लेते हैं और सामने रिजल्ट है। मींस अ लॉट। मेरे हस्बैंड ने ही सर्च किया था। Me being LinkedIn user, I know. I mean, professionally, if you connect Of with course, someone, usually people professionally they give good response and everything. lovely. So Without they being give- biased वो उन्होंने अपना before being feedback दिया। biased, they gave a good response. Right. So then I thought of we selected this 4 Achievers for the course, Finally decided and that. that's what my push was. That let's go with the course, Mhm. and then we'll see how it goes, how it turns up. And anyway, you have to start from somewhere. If you want to go reach somewhere, it's a well written thing, right? If you want to reach somewhere, True, you have to true, start true. someday and from somewhere, right? No So doubt. that's इतने how the अंडरस्टैंडिंग journey हस्बैंड है started. आपके, इन्होंने सपोर्ट किया। ये पहली चाबी मैं समझता हूँ कि करियर की रीस्टार्ट करने की पहली चाबी है कि यू नो कि कहते हैं कि हस्बैंड और जो इन लॉज फैमिलीज होती हैं उनकी परमिशंस डेफिनेटली इनके साथ लॉज जो फैमिलीज हैं उन सब की सहमति रही होगी, तभी आपने शुरू किया। तो चलो, आपके हस्बैंड ने आपके लिए सर्च कर दिया और 4 अचीवर में इन्होंने ज्वाइन करा दिया। Exactly. आप आ गई यहाँ। फिर आगे जब मैंने ज्वाइन किया था, उसके बाद ज्वाइन करने के बाद फिर मेरी मतलब जर्नी था कि चलो ठीक है, चल रहा है। मैंने मेहनत भी बहुत की, सर भी मुझे टास्क देते थे, बहुत अच्छा। सारे ऐसे हम्म। फैकल्टीज थी, हाँ हाँ। वो टास्क देती थी, मैंने किया। अच्छा, But तो ये सॉरी टू कट Yeah, यू yeah, शॉर्ट, sure. बट जब आपने बता दिया कि शुरू कर दिया क्लास, सर ने टास्क दे दिया, मैं ये जानना चाहूँगा, मैं हमेशा पूछता हूँ, जो पहला क्लास सर का लिया और जब क्लास को समझ आया, सर ने जैसा पढ़ाया, कहीं ना कहीं तो लगा होगा कि नहीं, जो मुझे चाहिए वो समझ आ रहा है मुझे, बहुत लेमैन तरीके से वो लोग कहते हैं कि मैं Yeah. समझाता हूँ। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा सर के तो साथ? मुझे तो पहले दिन से ही जब सर ने समझाना पढ़ाना स्टार्ट किया, तो मुझे लगा यस, मतलब मैं कुछ ना कुछ कर सकती हूँ, यू नो। सर का जो ऐसा था एकदम दिस इज ऑलवेज हैपन। या एग्जैक्टली, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर जब जर्नी स्टार्ट हुई मेरी, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए थे उस टाइम पे। अच्छा, मेरे आपकी घर पे पर्सनल लाइफ में? पर्सनल अच्छा, लाइफ में अच्छा, आए ठीक थे। है। पर फिर भी आपने कंटिन्यू किया बट एजुकेशन? एग्जैक्टली, मैंने कंटिन्यू किया। इवन उस टाइम पे ऐसा होता था, सर क्लास लेते थे, मेरी आफ्टरनून की शिफ्ट रहती थी उस टाइम पे। मेरी बेटी शी इज ओनली 1.5 इयर्स ओल्ड, बीच में उठ जाती थी बिकॉज शी इज यू नो फीट पे थी वो। या एग्जैक्टली। तो मेरे हस्बैंड उसको होल्ड करते थे, अपनी मीटिंग लेते थे। That उसकी क्लास sacrifice means a lot. It means a lot for women जो अपने करियर में दोबारा से स्टार्ट करती हैं और उनके साथ एक छोटा बेबी भी होता है, और नो डाउट विदाउट हस्बैंड के सपोर्ट के Yeah, पॉसिबल तो exactly. मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता। आई मस्ट यू नो गिव Yeah. क्रेडिट टू यू एज वेल जेंटलमैन। मेरे हस्बैंड प्लस मेरी जो Appreciate. मदर इन लॉ भी थी, मेरी अच्छा। माता जी, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। Love. वो भी जैसे कभी इनकी मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो भी मतलब मेरी बिटिया को लेती थी, कोऑपरेट कर। या तो एक तरह से मैं समझ पा रहा हूँ कि फैमिली का सपोर्ट और हस्बैंड का support सपोर्ट तो है, जरूरी होता है। अब आते हैं 4 अचीवर की जो जर्नी शुरू हुई। 4 अचीवर से आपने ट्रेनिंग लिया और मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आलम सर के साथ और भी ट्रेनर्स थे जो आपको जो फर्निश और शेप अप करने में उन्होंने अपना Exactly. कंट्रीब्यूशन दिया। हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस विद देम? या उनके सर उनके साथ ये था कि मतलब मेरा ऐसा था कि जब भी मैं सोचती थी कि यार नहीं, अब तो यू नो अब मेरे पास मतलब नहीं है, कब होगा मेरा प्लेसमेंट, कब अच्छा, मैं होंगी, हाँ। तब बाकी सब टीचर्स ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। बहुत सपोर्ट किया। या तो पंकज सर थे, अच्छा, पंकज आनंद- सर थे, जी जी और जी। आलम सर थे। या ऑफ कोर्स वी हैव गॉट अ वेरी गुड टीम, एग्जैक्टली, वेरी गुड ट्रेनर्स वी हैव। ट्रेनर्स थे, तो तो बहुत ये जो आपने बताया कि काफी कुछ, सब कुछ जरूरी नहीं कि एक बार आपने बटन की तरह नहीं कि स्विच दबाया और सारी चीजें मिल गई। एग्जैक्टली डेफिनेटली इनका कंट्रीब्यूशन रहा, स्ट्रगल रहा है। कोर्स करने के बाद भी Exactly, आपने sir. बहुत पेशेंस रखा, एग्जैक्टली क्योंकि सिलेक्शन ऐसा भी नहीं होता गाइस कि आप एक बार आए और आपने कोर्स किया और आपके लिए रेडी जॉब रखा है। उसके लिए भी एफर्ट रात लगते हैं, को उसके लिए भी पेशेंस चाहिए होता है। तो रात को भी आपने जैसे ऐसा होता था कि मैं अपने हाउस होल्ड से काम करके फुर्सत होती थी, फिर बिटिया सो जाती थी, फिर भी मैं पढ़ती थी, कंटिन्यू करती थी। क्या बात। मेरे हस्बैंड भी मेरे लिए मतलब जॉब
सर्च कर means a lot appreciate that कि ये बातें सिर्फ एक किसी के लिए अफसाने और कहानियां हो सकती है, पर जो जीता है, जो लम्हे को महसूस करता है, इतनी जर्नी में वो सारी चीज़ें कंट्रीब्यूटेड है। बहुत पावरफुल मैसेज है सभी के लिए जो वुमेन जो है मैरिज आफ्टर मैरिज जो अपनी करियर को स्टार्ट करना चाहते, दे शुड नॉट सिट ऑन द बैक फुट कि नहीं हो सकता, कर नहीं सकते, हो सकता है, पॉसिबल है, और ये सामने एग्जांपल्स हैं। और डेफिनेटली Is it difficult? Yes. Yeah. But is it doable? Yes. Yes. लवली, गुड लाइन, आई मस्ट अप्रिशिएट दैट। और आप जैसे हस्बैंड साथ हो तो बिल्कुल पॉसिबल। इंटरेस्टिंग टू नो दैट। तो फिर उसके बाद आपकी जर्नी वहाँ पर जो कंप्लीट होती है, फॉर्च्यून में ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं आप, जॉब के लिए वेट करते हैं और आपकी अपॉर्चुनिटी मिली? नहीं सर, अब मुझे ना मैंने टाइम लगा 50 लिटरली आई वाज स्पीकिंग 10 to 15 इंटरव्यूज दिए थे मैंने, जिसमें से मेरा कुछ ऐसा था, कुछ बॉन्ड थे, बिकॉज मेरे हस्बैंड भी इज एन आईटी एम्प्लॉयर, तो उन्होंने बोला बॉन्ड में मत जाओ, बट मैंने फिर भी हिम्मत नहीं छोड़ी। बट मतलब मैं सोचती थी कुछ बेटर बेस्ट होगा मेरे लिए। गुड जरूर कि सबके लिए बेस्ट ऊपर वाले ने रखा होता है, बट उसको चेस करने के लिए अपनी हिम्मत नहीं आनी चाहिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। It comes with the right efforts and right time. Absolutely, you need to be right time at the right place, you know. फेज कहते हैं। या फिर जस्ट जर्नी मेरी, फिर उसके बाद फिर मेरा जब फॉर अचीवर्स में मेरा यहाँ से मेरा प्लेसमेंट हुआ था। ऑलराइट, लवली, गुड टू नो दैट। सो देखिए कहाँ से कहाँ लाइफ चेंज होती है और लाइफ जंप करती है, एंड दैट्स अ great achievement I would say, and hope के सारी चीजें आप as per the demand, because we believe in building our student to serve the organization। ऐसा नहीं कि आपको हम इस तरह से तैयार करते हैं कि आप जो है डिलीवर कर पाएं, सर्व कर पाएं, तो होप कि आपने वो सारी चीजें अभी भी अपनी कंपनी में अच्छा कर रही होंगी, डिलीवर कर रही हैं। एग्जैक्टली सर, फॉर अचीवर्स के कारण ही फिर मैंने अब मतलब भगवान की दया से 3 BHK भी ले लिया। Oh my God! many congratulations to both of you for this. Such a lovely, such a lovely information. Many congratulations to both of you. And there is a long way to go. And definitely आप जिंदगी में कामयाब बने, बढ़ते रहें। And before I let you go, मेरे ख्याल से मैं, if I'm not wrong, आपकी सिस्टर भी हमारे साथ आई थी, उनका इंटरव्यू भी हमने बकायदा, सानिका मिश्रा, उनका भी यूट्यूब में लाइव चिट चैट हमने की थी, और वो शायद आपसे इंस्पायर होकर उन्होंने हमारे साथ ज्वाइन किया था। शी वाज आपकी बड़ी सिस्टर है शायद। गुड टू नो दैट। और तीरंदाज में वो एक्सपर्ट है, गन शूट में एक्सपर्ट है, हाँ, गुड हैंड्स ऑन है उनके, तो वो तो सारी डिटेल्स हैं वहाँ पे हमारे यूट्यूब पे। सो आई मस्ट से थैंक यू टू बोथ ऑफ यू दैट कि आपने इतने बिजनेस शेड्यूल में से, इनका शेड्यूल था पूरे ट्रैवल का, अमरनाथ के लिए गई थी आप, केदारनाथ बद्रीनाथ के लिए गई थी ट्रिप पे, और वहाँ से वक्त निकाला और यहाँ भी आकर सर से मिला और यहाँ पर आके अपना वक्त दिया और हमारे साथ ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड विश यू वेरी गुड लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, अप्रिशिएट।